आपके भाई भी बहुत अपसेट थे। उन्होंने एक टाइम पर फैसल पटेल ने कहा कि और कोई नहीं तो मैं अपने आप इंडिपेंडेंट एज एन इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करूंगा। आपने उनको कैसे मनाया? नहीं, वो थोड़े टाइम के लिए अपसेट थे, पर छोटे भाई हैं, उनको हम मैनेज कर लेते हैं। इस समय हम गुजरात के बहरूच में हैं। ये एक ऐसी लोकसभा सीट है जो किसी जमाने में अहमद पटेल के नाम से जानी जाती थी, पर लेकिन 1989 से अब तक बीजेपी एक बारी भी यहाँ चुनाव नहीं हारी है। इस बारी यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जॉइंट कैंडिडेट खड़ा है। हालांकि उम्मीद ये थी कि शायद अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल यहाँ से कंटेस्ट करने वाली थी, ऐसी एक्सपेक्टेशन थी। एंड में वो नहीं हुआ। इट इज अ जॉइंट Congress and AAP candidate, but it is a tribal leader from the Aam Aadmi Party who is the candidate here against the BJP, who, as I said, has not lost an election here since 1989. Joining me now is Mumtaz Patel. And Mumtaz, thank you for your time. यहाँ पे हम भरूच में हैं। आपके वालिद, आपके पिताजी का होम टाउन है, आपके परिवार का होम टाउन है। How disappointed are you that you are not the candidate? डिसअपॉइंटेड इस बात पे कि अलायंस में हम चाहते थे कि कांग्रेस को ये सीट मिले, बिकॉज कांग्रेस और बीजेपी की ट्रेडिशनल फाइट रही है, तो यही एक ऑब्जेक्शन था। उसके बाद तो पार्टी तय करती कि टिकट किसको मिलती, तो अब उस बात तक तो हम पहुंचे ही नहीं। पर जी मैं ग्राउंड प्रिपेयर कर रही थी, बिकॉज I always wanted कि I should be ready for it, which is why I did not contest assembly elections in 2022. That's when right. I was asked. Yeah. I thought that I'll work my way up and work on the ground, and then if the party considers me fit, then they would ask me to फिर क्या contest. हुआ एकदम से आम आदमी पार्टी, because Arvind Kejriwal announced a candidate for this seat even before the alliance was seen. Yes, so we were quite upset with that. In fact, भरूच का जो पूरा कार्डर था कांग्रेस का, वो नाराज थी कि क्यों अलायंस टॉक से पहले ये अनाउंसमेंट करी गई। बट उसके बाद अब ऊपर के लेवल पे, एट द टॉप लेवल, डिसीजंस आर मेड। यू नो हाउ प्रिकेरियस द सिचुएशन इज, so ultimately it was decided that Bharuch would be given to, I think in that context, 3 seats in Delhi were given, Chandigarh was given to the Congress. Right. I think in Assam we saved the seat. So basically it was in the larger interest of the nation and for this coalition to work. Are you angry or sad? Disappointed. Disappointed. Okay. Yeah. That's being a polite politician. लेकिन यहाँ पर जो जमीन से आवाजें हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जो आवाजें हम लोग भी मिले, वो कहते हैं भरूच की बेटी थी, उनको आना चाहिए था, अभी भी है, लेकिन उनको कंटेस्ट करना चाहिए था। तो कांग्रेस और आपके वर्कर्स के बीच में कैसे एक समझौता बनेगा? नहीं, समझौता है, क्योंकि कांग्रेस की जो पूरा कार्डर है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का, प्रदेश कांग्रेस का, सब जो है बड़े बड़े हमारे लीडर्स हैं, वो आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी की पूरी जोरों शोरों से मदद कर रहे हैं। आपके भाई भी बहुत अपसेट थे। उन्होंने एक टाइम पर फैसल पटेल ने कहा कि और कोई नहीं तो मैं अपने आप इंडिपेंडेंट एज एन इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करूंगा। आपने उनको कैसे मनाया? नहीं, वो थोड़े टाइम के लिए अपसेट थे, पर छोटे भाई हैं, उनको हम मैनेज कर लेते हैं। Have you met with the candidate yet, with Mr. Wasawa? It's a Wasawa versus Wasawa battle here. Mansukh Wasawa है बीजेपी की तरफ, और इस तरफ भी ट्राइबल लीडर के वसावा जी हैं, चित्रांग वसावा। Have you उनके साथ कुछ मेल जोल, कुछ अंडरस्टैंडिंग? बिल्कुल, चेतर वसावा जी, इनफैक्ट 6 months पहले अगस्त में हम घर पे मिले थे, और तब थोड़ी शायद रूमर्स चल रही थी कि एक अलायंस हो सकती है, तो हमने आपस में बात करी थी और ये कहा था कि भाई अगर आप लड़ेंगे तो हम आपको मुस्लिम वोटर्स में मदद करेंगे, और अगर और मैं लड़ूंगी या कांग्रेस पार्टी लड़ेगी तो आप ट्राइबल वोट पे हमारी मदद करेगा। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। इनफैक्ट उन्होंने मेरे फादर के 21 अगस्त का जब बर्थडे होता है तो श्रद्धांजलि सभा में आए भी थे, एंड अलायंस डिसीजन से 2 दिन पहले उनका फोन आया था, वो मिलना चाहते थे, पर मैं दिल्ली में थी, तो मेरी मुलाकात हुई नहीं। उसके बाद अब मैं आई हूँ भरूच, और इनफैक्ट आज सुबह ही उनका फोन आया था मुझे, तो मैंने कहा कि उनको मैं बताऊंगी जब आऊं, तो शायद आज मेरी मुलाकात होगी, और उसके बाद जो कहेंगे वो, अगर कल आखिरी दिन है प्रचार का और कोई मौका मिला तो जरूर प्रचार। मैं वही कहने वाली थी कि चुनाव तो कल खत्म, कैंपेनिंग कल खत्म हो रही है, आपकी अभी तक मुलाकात नहीं हुई
चेतन वसावा जी से, तो थोड़ा नाराजगी लग रही है आपने। नहीं नहीं, नाराजगी नहीं है। मैं कांग्रेस के लिए अंडमान गई थी, उसके बाद में दमन में थी, गाजियाबाद में थी, अभी मैं गुजरात में काफी जगह, भुज, कच्छ, जूनागढ़, बिरावल, हर जगह जाके, इनफैक्ट नवसारी से कैंपेन करके अभी पहुंची हूँ मैं भरूच जी। तो वक्त नहीं मिला था क्योंकि स्केड्यूल इस तरीके से सेट था, पर वो बोलेंगे कि कोई प्रोग्राम है कुछ। इनफैक्ट कल बुलाया था मुझे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस में, इमरान प्रतापगढ़ी जी का बड़ा प्रोग्राम था यहाँ पे जी। पर मेरा दूसरी जगह प्रोग्राम सेट था तो मैं इसको चेंज नहीं कर पाई। अब आज बात करती हूँ, जो बन सके करेंगे, बट बैक एंड पे हम लोग पूरी मदद कर रहे हैं। हम बल्कि जितने भी कम्युनिटी वाले लोग हैं गांव-गांव में संदेशा पहुंचा रहे हैं, और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस है, हमारा कार्डर है, पूरी तरीके से उनके साथ लगा हुआ है। Ahmed Bhai was such a close person to Mrs. Gandhi, her confidant, her political secretary for years. आपको लगता है कि आपके साथ उनके डिफरेंस में पार्टी should have shown a bigger gesture? इलेक्शन सीजन, इलेक्शन सीजन स्कूटर को गुजरने देंगे, लेकिन ऑटो है बीजेपी का। यू कैन नॉट एस्केप भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी की फोटो नहीं, आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड, मोदी जी की फोटो नहीं दिख रही है। नहीं, अहमद भाई देखिए बिल्कुल एक टॉल लीडर थे, पर मैं जो राजनीति में आई हूँ, आई वॉन्ट टू prove myself, so I have never wanted that only because I am his daughter. I have definitely got the platform, I have definitely got the attention. You all are here because I'm Ahmed Bhai's daughter, not because I'm Mumtaz. But there will come a point, so if the party feels fits and considers me good enough, great. So I want to come on ground on my own. So you're here in politics to stay for the long term? Yes, absolutely, full time. गुजरात में ये कैसे हुआ कि बिल्कुल ही कांग्रेस खत्म हो गई? नहीं, कांग्रेस खत्म नहीं हुई है। मैं बार बार याद दिलाती हूँ कि नहीं, हमारे ट्रेडिशनल वोटर है, हमारा कार्डर है। मैं पूरा गुजरात अभी घूम के आई हूँ, सब लोग हैं हमारे पास, पूरा मतलब सिर्फ कहीं ना कहीं एक ताकत बनने की जरूरत थी। डीमोरलाइज्ड रही है कार्डर क्योंकि इतने वर्षों से जीती नहीं है, तो उनको सबको जोड़ना है, और इस बार खूब एंथुजियाज्म दिख रहा है। पहली बार ग्राउंड पे एक जमीन पे हमें दिख रहा है कि देयर इज अ कमबैक। A last question, as a young politician just entering politics, what would you like to do differently? I'd like politics to be very straight and clear, and it should just be in the interest of people, because you see people complaining on the ground, and there's a particular perception about politics. People consider it dirty, and people think, and they have a particular image about politicians. I want to change that. We are young, we want to make a difference, we want to be a part of Aam Janta, you should be able to relate to them, so you don't become like stiff and you know what I mean? You have to be a part of them, and that's the kind of politician I'd like to be. Well, good luck to you. It's always nice to see not just young people, but young women in politics. Mumtaz Patel, not a contestant this time, but says that she is in politics for the long haul. For people of this generation, you may not remember Ahmed Patel, literally the man who built in a sense, the backroom of the Congress party. For journalists like myself, we knew him exceedingly well. He was a very, very senior leader, very, very influential, probably I would say the second most powerful person in the party after Mrs. Gandhi. And today, his daughter had very much hoped for the ticket from Bharuch. That did not happen. It went to the Aam Aadmi Party. The BJP hasn't lost an election from here since 1989, पर बहरूच की बेटी कहती है she's here to stay. गुजरात की बेटी, भारत की बेटी। गुजरात की बेटी, बहरूच की बेटी, भारत की बेटी. Good luck to you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Pleasure meeting. Thank you. Namaskar and hello everyone. Welcome to a ride through the heart and the soul of India. क्योंकि जब इलेक्शन सीजन आता है तो कौन जीता, कौन हारा, कौन आगे, कौन पीछे, ये बातचीत तो होती ही रहती है. But it's also a time for travel and meeting people and getting to know your own country better. So, welcome to the dhabas of democracy, where every bite tells a story, where every conversation will spice up your day. Experience the masala, the flavor, the swad of this election with us as we take a lovely, a unique road trip from the south to the north of India, traveling thousands of kilometers to bring you the flavor of this election.